इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ फंक्शन से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं इनपुट बॉक्स की। दोस्तों हमारा ये वीडियो नंबर 34 है और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनपुट बॉक्स की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग इनपुट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर और वीबीए पोर्शन से। तो देखते हैं हम लोग इसे कैसे करते हैं और इस पे किस तरह से हम लोग को वर्क करना है, क्या करना है और क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। इनपुट बॉक्स लगाने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इनपुट बॉक्स नाम का एक पहले से बना हुआ टूल है इसके अंदर, तो वो आप लोग को यूज़ करना है। उस टूल की मदद से आप लोग अपना इनपुट बॉक्स इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और आप लोग उस पे काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे पास टूल हमारे वीबीए के अंदर जो इनपुट बॉक्स के नाम से है और डेवलपर टैब में चलते हैं, विजुअल बेसिक। हम लोग एक नया मॉड्यूल ऐड कर लेते हैं और नया मॉड्यूल ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे बताते हैं कि जो हमें चाहिए वो है इनपुट बॉक्स। तो दोस्तों इनपुट बॉक्स के लिए ये देखिए सिंपल सी कमांड मैंने लिखी है। इनपुट बॉक्स इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया है एंटर द डेटा। अब एंटर द डेटा इज इनपुट बॉक्स, ये आप लोग को एक मैसेज देगा कि आप लोग को एंटर क्या करना है, एक डेटा एंटर करना है, किस बारे में है, वो इनपुट बॉक्स है, वो जो डेटा एंटर करेगा। अब वो एक ए वेरिएबल के नाम से आप लोगों ने डिनोट कर दिया कि इनपुट बॉक्स जो है वो आप लोग का ए वेरिएबल रहेगा। मतलब जो भी इनपुट बॉक्स में आएगा वो वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा, वो आप लोग का वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा। सो व्हाट विल डन इज कि जो भी मैसेज आप लोग इनपुट बॉक्स में डालेंगे वो सारा का सारा वेरिएबल ए में स्टोर हो जाएगा और आपको वो वैल्यू देगा। तो एंटर द डेटा आप लोगों ने इनपुट बॉक्स यूज़ करना है और इनपुट बॉक्स में ध्यान रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले से बना हुआ इसके अंदर टूल है, तो इसलिए आप लोग उसके बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने स्पेस रिमूव कर दिया है और अब ए वेरिएबल जो भी होगा मेरा, जो भी उसके अंदर इनपुट होगा, जैसे ही जो भी स्टोर होगा वो मैसेज बॉक्स में शो कर दे। तो बेसिकली जैसे ही आप लोग देखें F8 प्रेस किया मैंने, F8 प्रेस करने के बाद एंटर डेटा बोल रहा है और जैसे ही एंटर डेटा अगर आप कुछ करेंगे, अगर आप ओके प्रेस करेंगे तो इट्स डज नॉट गिव एनी आंसर। एंटर द डेटा, आपको डेटा एंटर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू एंटर द डेटा और 2 एंटर किया आप लोगों ने तो मैसेज बॉक्स में उसने आंसर दे दिया 2, क्योंकि जो मैसेज बॉक्स है उसके अंदर आपने ए की वैल्यू स्टोर कर दी है। तो ए की वैल्यू क्या स्टोर हुई है, जो भी आप लोगों ने मैसेज बॉक्स में टाइप किया वो ए वैल्यू में स्टोर हो चुका है। 5 स्टोर करेंगे तो 5 स्टोर करने के बाद आप देखेंगे तो 5 वैल्यू आएगी। 3 स्टोर करेंगे तो आप देखेंगे 3 स्टोर करने के बाद 3 वैल्यू आएगी। तो बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पर 2 बार इनपुट बॉक्स आ रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, जो मैंने इनपुट बॉक्स लिखा है वो लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, वो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बताया था। आपको सेकेंड लाइन इनपुट बॉक्स एंटर करना है, इनपुट बॉक्स ब्रैकेट में एंटर डेटा। तो एंटर द डेटा अगर आप चाहते हैं कि एंटर करने के साथ साथ उसका एक टाइटल भी आए, तो दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कि इनपुट बॉक्स का टाइटल भी आए तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कॉमा लगाने के बाद आप लोग लिखेंगे एक्सेल वीबीए। एक्सेल वीबीए लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा टू जो है आप लोगों ने यूज किया, इट्स अ थिंग जो आप लोगों ने टू वेरिएबल्स, टू इज द डिफॉल्ट टेक्स्ट, डिफॉल्ट की है। डिफॉल्ट जो आप लोग का वर्ड है वो टू दिखेगा इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट टू दिखाई दे रहा है। तो एक्सेल वीबीए इज अ टाइटल, अगर आप लोग देख सकते हैं एक्सेल वीबीए वो टाइटल है और टू इज अ डिफॉल्ट वर्ड, डिफॉल्ट नंबर जो उसमें शो करेगा। और जो आप नंबर टाइप करेंगे वो तो शो करेगा ही करेगा, अगर डिफॉल्ट नंबर आपको टू ही चाहिए तो टू ही वहां पर दिखाई देगा। सो इट्स सिंपल, सो सिंपल एज दैट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इनपुट बॉक्स को इस तरह से यूज करना हम लोग को पता रहना चाहिए, तो हम लोग इस इनपुट बॉक्स को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा काउंट। काउंट करना है रोज को और नंबर्स को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग को रो और नंबर तो पता ही है एक्सेल के अंदर कितनी होती है, 10,48,576 और उसके बाद 16,384। ये है रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेल। सो व्हाट विल वी डू दैट, अगर हम लोग को इसे एक्सेल से सॉरी वीबीए से काउंट करना है कि वीबीए मेरे को एक मैसेज दे कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेल, सो हाउ विल डू दैट, कैसे आप लोग इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें मैंने आप लोग को सब्जेक्ट लिख दिया है और सब्जेक्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा डिम। डिम मतलब डायमेंशन। डायमेंशन एक्स एज अ इंटीजर, जो भी आपका डायमेंशन है उसको एक्स, उसमें एक्स लिखा, एक्स को एक इंटीजर बताया आप लोगों ने। डायमेंशन वाई को आप लोगों ने बताया, जो भी डायमेंशन वाई होगा, एक्स एंड वाई आर द टू इंटीजर्स,
जो आप लोगों ने डायमेंशन कहे इसके अंदर, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं कि दो डायमेंशन है हमारे पास, एक x है और एक y है, दो डायमेंशन है। अब दोनों डायमेंशन क्या है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो व्हाट विल डू दैट, आप लोगों को यहाँ पे डायमेंशन डिफाइन करना पड़ेगा। विदाउट डायमेंशन डिफाइन आप लोग यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं डायमेंशन, दैट इज x इज इक्वल्स टू रोज रोज डॉट काउंट, और मैसेज बॉक्स में हमारा जो आंसर आए वो जो भी होगा x के अंदर स्टोर, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर मैसेज बॉक्स में दिखाई दे। इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि y में जो भी वैल्यू हो, y में जो भी कॉलम नंबर्स हो वो यहाँ पर कॉलम्स को काउंट करे, कॉलम्स डॉट काउंट, और उसको यहाँ पर मैसेज बॉक्स में दिखाए। मैसेज बॉक्स y में जो भी वैल्यू स्टोर हो वो यहाँ पे शो कर दे। सो वेरी सिंपल सिंटैक्स मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ दोस्तों। सो एग्जीक्यूट करने पर इट गिव अ एरर ऑफ ओवरफ्लो, रन टाइम एरर गिव अ ओवरफ्लो। व्हाई इट गिव ओवरफ्लो, बिकॉज रीजन इज दैट कि जो मेरा इंटीजर है वो हैंडल नहीं कर पा रहा है इतने सारे ऑपरेशंस को, बिकॉज 10,48,576 इज अ वेरी बिग वैल्यू, और इंटीजर सिर्फ हैंडल करता है नेगेटिव में इतनी वैल्यूज और पॉजिटिव में इतनी वैल्यूज, यानी इंटीजर्स हमारे बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों को अपना डायमेंशन बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर 10,48,576 वैल्यू आप लोग का इंटीजर हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर सिर्फ पॉजिटिव में इतनी और नेगेटिव में इतनी हैंडल कर सकता है। इसलिए वी वांट टू पुट एज रिप्लेस। अब हम इसे अगर चाहते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन हैंडल करना है तो आप लोग को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डायमेंशन एक्स एज लॉन्ग, बिकॉज लॉन्ग यूज करने पर क्या होगा कि जो आपका डायमेंशन है वो लार्ज हो जाएगा और आप लोग यूज कर पाएंगे, इसमें जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो पाएंगी और फिर वो आप लोग को शो भी करेंगी मैसेज बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग लॉन्ग यूज करेंगे और आप लोग इंटीजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो लॉन्ग यूज करना वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लार्ज वैल्यूज मैसेज बॉक्स में चाहिए तो आप लॉन्ग यूज करिए, और शॉर्ट वैल्यूज के लिए आप लोग इंटीजर्स यूज करिए। तो यहाँ पर लॉन्ग यूज करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और उसके बाद जैसे ही आप लोगों ने लॉन्ग यूज किया, अब देखिए आप लोग F8 प्रेस करिए, और जैसे ही F8 प्रेस करेंगे योर मैसेज बॉक्स विल शो द वैल्यू इज 10,48,576 रोज एंड 16,384 कॉलम्स आर देयर इन द एक्सेल। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, एंड आप लोग को ये पॉइंट समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।